मीतो च्युतं पञ्चपदं माम् अर्हन्ति भाष्यर्थ्यं गर्धदीं गन्त्यं सम्मं पडिमायुत्युत्तो स्नानवोभिं शिरसा इक्षायुन्ते सद्भक्ति कांशगो कांचलोचे अंगुंगे पाहिडे पावडे में सेठ माडुगा पुगे चुलियाचे सम्मुकायं चुडिचकालम पंचे पूजे युंदाणे विश्चाय दुःखको कुमको लाहो शिगुइगुडम समायुडम झिंगुड संपत्ति हो मत्स्यम तब प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियम पूर्वाचारण सर्वस्यार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री आचार्य भक्ति काश्यम कुर्वेम श्रुतपार्गीभ्यः शिवावनुटोकेभ्यः श्रुतपुनिदेभ्यो गुरुभ्यः सत्युरसम्मग्ने पञ्चव्याकरणसन्दृशे सस्साणुगोकुशले धम्मनिस्तावन्दे गुरुवक्ष्यमेणे संसारसारं घोरं छिन्नन्त्यट्टिकं मम पावन्ति ये नित्यं वृत्तिमन्त्री ओं निरिताध्यानागे होत्राकुला षट्करिमा विस्तातपोन्धिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावरीडा गुरुप्रेरणा संदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिके पाटि पाटिनविटा पीडन्तु मां साधिवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इक्षायुन्ते आर्यभक्ति कांशगो काचलोचे सम्राणि समदिंचे समजायुतां पंचायतम आयरादि शुद्धनाम दिशोच्चारणं तिरुणपर्णं सौसाणं षड्चकालं पंचे पूजे युन्दाणं शाय दुःखको कुमको लाहो शिगुइगडं स्मायवणं झिंगुड स्मृति हो मत्स्यम् इंदिशदिवंदि आडुं तिहुडिदि मधुर विसदिव काणं अन्तातीति गुणाणं निमोजिनाडं जिदी भवाडं सैजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोनेकान् विश्रांत महम्नि परमात्मने दुर्निवारण्यानीक विरोध्वंसन औषधि स्यात्का जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति संवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सौविसाभूरं पंच परमेष्टि भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जैसे स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य पर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज 85 काय में
वस्तु के वस्तुत्व पर गंभीर तत्व की गवेषणा कर रहे हैं। प्रत्येक द्रव्य अपने सतुष्टय में सत्यभूत है। द्रव्य की सत्ता ही द्रव्य सत्यभूत है। द्रव्य की सत्यता का बोध श्रुत के माध्यम से होता है। भूतार्थ बोधक भूतार्थ आगम ही है। भूतार्थ तत्व को समझना है तो भूतार्थ आगम का ज्ञान होना अनिवार्य है। उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत आगम ग्रंथों का अभ्यास अनिवार्य है। एक दृष्टि, परंतु श्रद्धाओं को इतना पवित्र करना है, आगमों से ज्ञान नहीं होता, आगमों से ज्ञान नहीं होता, स्यात् आगम हमारे ज्ञान नहीं, आगम हमारे ज्ञेय हैं। आगम हमारे ज्ञान नहीं, आगम हमारे ज्ञेय हैं। ज्ञेय भूत आगमों को जान करके ज्ञाता अपने ज्ञान की विशालता का बोध करता है। आपके अंतःकरण में ज्ञान की कितनी निर्मलता है, कितनी विशदता है। जो ज्ञान की विशदता है, उस ज्ञान की विशदता का बोध आगम ज्ञान करने से होता है। ध्यान से समझना, ज्ञान की विशदता का बोध आगम ज्ञेयों को जानने से होता है। ज्ञान आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण अनात्म वस्तु से कैसे प्रकट हो सकता है? समझ में आ रहा कुछ? आत्मभूत गुण अनात्म द्रव्यों से कैसे प्रकट हो सकता है? ज्ञान आत्मा का ही गुण है, ज्ञान परद्रव्यों का गुण नहीं है। इसलिए ज्ञान की उत्पत्ति परज्ञेयों से मानना ये अज्ञानता है। ज्ञान की उत्पत्ति परज्ञेयों से नहीं होती है। ज्ञान की उत्पत्ति तो मेरे मित्र आप ज्ञाता में ही है। पर जो चोष्मिक ज्ञान है, उस चोष्मिक ज्ञान को कैसे उद्घाटित कर रहे हैं? इसलिए द्रव्य श्रुत आलम्बन भूत है। आलम्बन भूत द्रव्य श्रुत के माध्यम से हम उसको उपचार से अपना ज्ञान कहते हैं। समझ में आ रहा दीपक भैया? आलम्बन भूत
श्रुति ज्ञान से हम ज्ञाता, मैं ज्ञाता, आलम्बन द्रवभूत श्रुति के माध्यम से जिसे हम ज्ञान कह रहे हैं वो वास्तव में तो हमारा ज्ञेय है, ज्ञान आत्मा का धर्म है, लेकिन बहिरंग निमित्त होने के निमित्त से उसको उपचार से आगम ज्ञान को भी हम अपना ज्ञान स्वीकारते हैं। भाव श्रुत आत्मा के बहिर्भूत नहीं है, भाव श्रुत आत्मा के अंदर है। ध्रुव श्रुत द्वासांग है, द्वासांग अंग बाह्य अंग प्रविष्टि के रूप में दो रूप है। अंग प्रविष्टि द्वासांग रूप है, अंग बाह्य अनेक प्रकार का है, कालिक उत्कालिक के भेद से अनेक प्रकार का है। इसलिए जो मूल आगम है अंग प्रविष्टि के अंतर्गत, जो गर्दर परमेश्वर द्वारा कथित है, श्रुत केवली द्वारा गुंथित है, ऐसा आगम हमारा मूल आगम है। तद अनुकूल मूल आगम के अनुकूल, आगम के अनुकूल, परंतु सामान्य शिष्यों को प्रबोध कराने के लिए जो अराती आचार्यों ने 10 वैकालिक आदि की व्याख्या की है वह आगम मूल आगम के अनुसार ही है, इसलिए वह भी प्रमाणित है। जो वीतरागी दिगंबर आचार्यों की श्रेणी में 10 वैकालिक आदि की व्याख्या पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में 10 वैकालिक का नाम लिया है। आचार्य भट्ट कलंक स्वामी ने राजवार्तिक ग्रंथ में 10 वैकालिक का नाम लिया है, पर उन्होंने यही कहा है अराती आचार्यों के द्वारा निबंधित जो 10 वैकालिक है, उस 10 हमारा जो 10 वैकालिक जो है था उसमें मित्र किंचित मात्र भी परिग्रह की पुष्टि का व्याख्यान नहीं है। किंचित मात्र भी न 14 उपकरणों की व्याख्या है, न मित्र अन्य किसी प्रकार से दंड पात्र आदि रखने की व्याख्या है। मूल आचार हमारा मूलाचार वर्णित है, वैसा ही 10 वैकालिक के अंतर्गत होगा। परंतु वर्तमान में जो है 10 वैकालिक, उसमें वस्त्र आदि की व्याख्या मुनियों को की गई है, इसलिए दिगंबर परंपरा में उस 10 वैकालिक सूत्र को प्रधानता नहीं दी जाती। क्यों? आचर कुंद कुंद जैसे योगी यूं लिखता है, नव सज्जई वत धरो जिन्हें शासने हुए तिथ्यरो नग्गो विमोख मग्गो शेषा उमज्ञा शब्बे। एक गाता सूत्र कह रहा है, नव सज्जई वत धरो, वस्त्रधारी की सिद्धि नहीं होती है। जिन शासने होय तिथ्यरो, जिनेन्द्र के शासन में वे तीर्थंकर देव भी क्यों ना हो। नग्गो विमुख मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, शेष मार्ग उन्मार्ग है। उन मार्ग को जिन मार्ग नहीं कहा जा सकता है, उन मार्ग को जिन मार्ग नहीं कहा जा सकता है। सभी श्रमण इस बात को ध्यान रखें भाई, सद्भावना की दृष्टि से सबसे हम संलाप करके रहें, सम्मिलन करके रहें, पर सिद्धांतों में कोई सम्मिलन न करें। सिद्धांतों में सम्मिलन नहीं हो सकता है। सिद्धांत अपने आप में सिद्धांत होता है। काल की परिस्थिति से कोई उन्मार्ग को स्वीकार करता है, फिर भी उन्मार्ग जिनमार्ग नहीं हो सकता। जैसे कि दिगंबर परंपरा में रक्त पटधारी भट्टारक व्यवस्था भी है, परंतु वो भट्टारक व्यवस्था के लिए कोई भी देश का भट्टारक ये नहीं कहता है कि मैं वीतरागी दिगंबर श्रमण हूं। इस बात को बराबर स्वीकार करते हैं। जिनेन्द्र का मार्ग तो
निर्गंत मार्ग है, निर्गंत मार्ग है। जो धवलाजी में भट्टारक शब्द का प्रयोग है, मूलाचार्य में भट्टारक शब्द का प्रयोग है, उन्होंने स्पष्ट लिखा है भट्ट महावीरो, वे भट्टारक महावीर। वे कौन से भट्टारक महावीर? न रक्त वस्त्रधारी न श्वेत वस्त्रधारी, वे निर्गंत दिगंबर, निर्गंत दिगंबर, निर्वस्त्र नग्न भेषधारी महाश्रवण तीर्थंकर महावीर। दूसरी गाथा में 85 का में विषय आने वाला है। इसलिए आगम ग्रंथों का अध्ययन करते करते जब सुसमय का ज्ञान पूर्ण हो जाए, फिर दीपक पर समय पर दृष्टि डालना चाहिए। जब तक सुसमय का बोध न हो तब तक पर समय में नहीं जाना चाहिए। जिसको सुसमय का ज्ञान ही नहीं है, वो कहीं पर समय पर सावधान चला गया, तो मित्र निर्वस्त्र होकर के भी मिथ्या से निर्वस्त्र नहीं हो पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों का कर्तव्य है, श्रवण क्या अध्ययन कर रहे हैं इस पर भी लक्ष्य रखा जाए। साधुओं के पास कौन से ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं? आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कह रहे हैं, गुरु के नियोग से विपरीत भी समझ में आ गया तब भी तुम्हारा सम्यक रहेगा। और विपरीत लोगों के द्वारा सम्यक कथन भी किया गया है, परंतु विपरीत व्यक्ति पर श्रद्धा हो गया तो मिथ्यात्म ही होगी। क्योंकि श्रद्धा में सदगुरु विराजमान है आपके, पर ये कब तक तुम्हारा सम्यक रहेगा? जब तक सूत्र नहीं दिखाया गया, और सूत्र दिखाने को उपरांत भी तुम स्वीकार नहीं करते हो, तो उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। ऐसा गोमटसार जी में और श्री भगवती आराधना ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, सुत्तादोदर सज्जन से दधी सोचे जीव मिच्छटी तदो पहुदी। सूत्र दिखाने के बाद भी दीपक भाई कोई हट पकड़ता नहीं। हमारी गुरु परंपरा में ऐसा होता है, हमारे आचार्य ऐसा बोलते हैं, हमारे को ऐसे समझ में आता है। मित्र, गुरु परंपरा आगम के अनुसार चल सकती है, गुरु परंपरा के अनुसार आगम नहीं चलेगा। इसलिए अपने अपने गुरु परंपराओं की दुहाई ना दे करके अपने अपनी गुरु परंपरा में खोजना चाहिए आगम चल रहा कि नहीं। परंपरा का नाश करने की तुम्हें मुनि बनाऊं? सारे संबंध कारकों के विच्छेद के लिए निर्गंत दीक्षा होती विश्व सागर जी, वो आप गुरु परंपरा के राग में लिप्त होकर के प्रभु की भी नहीं सुनना चाह रहे हो, तो तुम्हारी गुरु परंपरा किस काम की? इसलिए श्रवणों का धर्म है, गुरु परंपरा को स्वीकार कीजिए। उस गुरु परंपरा को स्वीकार करने मुझे कोई बाधा नहीं है, जिसमें सिद्धांत, आगम और सम्यक का ह्रास नहीं होना चाहिए। सोमदेव सूर्य ने यूं लिखा है कि जिससे सिद्धांत, आगम और सम्यक की हानि नहीं होती है, हमको तो लोक रूढ़ी में स्वीकार है। जैसे कि बेटा शुभम लव टी शर्ट आप ही पहनते कि जगत में और भी कोई पहनता है? जो बेटा वस्त्र तुम पहने हो, इन वस्त्रों के पहनने से न तुम्हारे चारित्र में हानि आ रही है, न तुम्हारे सम्यक में हानि आ रही है, क्योंकि तुम ग्रस्त हो। और ग्रस्त जो है ना, सम्यक दृष्टि दी है तो सम्यक्ताचरण का पालन करने वाला है। तो सम्मुक्ताचरण का पालन करने वाला श्रावक चाहे वो धोती दुपट्टा पहन ले, चाहे कुर्ता पजामा पहन के आ जाए, लेकिन उससे उसके श्रद्धा में कमी नहीं आ रही है। इसलिए इन वस्त्रों में हमारी कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। परंतु बेटा
आप कैसे वस्त्र पहन के आ जाओ, तुम्हारे सम्यक में दोष नहीं लगेगा, पर वस्त्रधारी को भगवान बनाओगे तो तुम्हारे सम्यक में नियम से दोष आएगा। समझो मित्र, ऐसे कहना आपको। ग्रस्त ग्रस्त चक्रवर्ती छायक समदृष्टि चक्रतन लेके चल सकता है, ग्रस्त अस्त्र शस्त्र लेके भी निकल सकता है, लेकिन श्रवण के पास मात्र पिच्छी का मंडली होता है। कोई भी दिगंबर मुनि अस्त्र शस्त्र हाथ में लेता है, छू भी नहीं सकता, लेना दूर है। श्रवण धर्म का विनाश हो जाएगा। मित्र, पंचास्तिकाय के गाथा सूत को समझते समय ये गहराई में आना पड़ेगा। गोमठ सा जीव कांड की एक एक गाथा पर ध्यान दीजिए। ज्ञान मार्गणा को समझने के साथ साथ आपको महात्मा भोले मित्र संज्ञा मार्गणा समझना चाहिए। यदि मुनिराज संज्ञा मार्गण को नहीं समझ पा रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव संज्ञा मार्गण को नहीं समझ पा रहा है, ऋषभ पंडित साहब संज्ञा मार्गणा क्या करी है? आहार दंस नहीं तसो वियोगी मुको ठाए साधु दुर्णाए अवधि आर सन्नाहु। एक बीतरागी साधक के लिए दीपक कैसे स्थान पर रुकना चाहिए? जहां स्त्रियों का आना जाना ना हो, जहां भोजनशाला ना हो, जहां नपुंसकों का निवास ना हो, जहां व्यायामशाला ना हो, जहां मित्र लोहार की दुकान ना हो, जहां सुनार की दुकान ना हो, जहां मित्र व्यायामशाला ना हो, जहां कीड़ा मैदान ना हो, जहां उद्यान मधुबन ना हो, चंपा चमेली की गंध पा करके मत वाले हो सकते हो। हे मित्र, जहां पर पशुओं का विचरण ना हो, आम रास्ता ना हो, निश्चिद्र भूमि हो, गूढ़ प्रदेश हो, नाट्यशाला न हो, नाट्यशाला न हो, ऐसे स्थान पर मदिरालय ना हो, वैश्यालय ना जा हो, ऐसे पवित्र स्थान पर जैन मुनि को निवास कराना चाहिए। वे श्रावक भ्रमित हैं, अज्ञानी हैं कि गुरु के चरण पड़ जाएंगे, मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मित्र, गुरु का चरण पड़ाना है, घर में चौका लगा कर आहार कराइए, लेकिन मुनिराज को अपने घर में बिठा कर सामायिक कराना, अपने घर में विश्राम कराना, गृहस्थों के बीच में उनको रखना, ये जो वर्तमान में कुछ व्यर्थ की परंपराएं चल पड़ी हैं जो कि आगम विपरीत हैं। गुरु जी मेरे घर में आप निवास कर लो, एक सामायिक कर लो। आगम में ये लिखा हुआ है कि आहार चर्या कर मौन से जाना चाहिए, और वहां से जैसे ही आहार होता है, किसी भी आगम ग्रंथ में नहीं लिखा कि श्रावक के घर में पाटा डाल के कुर्सी डाल के बैठ कर उपदेश करना चाहिए। किसी भी मुनि को चौके में कोई उपदेश की आवश्यकता नहीं है। वहां तो आप आहार करके दृष्टि नीचे करके तुरंत ही आपको वापस आना चाहिए अपने मूल स्थान पर। गुरु से आज्ञा लेके प्रत्याख्यान का त्याग करके आहार चर्या को जाते हैं और शीघ्र अपने गुरु के पास आकर के प्रत्याख्यान का धारण करते हैं, और मित्र ये भी बताते हैं मैंने भोजन में क्या आहार लिया है और किस श्रावक क्या आहार हुआ है। इतनी व्यवस्थित दृष्टि है जिनागम में। इसलिए आपने राग के स्थान पर दीपक भैया
साधु को अपने घर में रोक के रखा आपने। मित्र, आपको बोध होना चाहिए, अंगारा बुझा नहीं है, राख आ रही थी। अंगारा बुझा नहीं है, राख आ रही थी। राख आती हुई अंगारे को क्रोधोगे ना तो आग भड़क जाएगी। पंचम काल है, इसमें कसायों का क्षय नहीं होता है, वेदों का क्षय नहीं होता है, उपशमन है, छोष्मिक भाव है। मित्र, दबी कसाएं निमित्त पाकर के उखड़े ना, इसलिए आगम कहता है शून्य स्थान पर निवास करना चाहिए। भले तुम्हारा कितनी सुंदर भवन हो, धर्मशाला में ठहराइए। वो विषय अलग है, विहार करते करते कोई स्थान नहीं मिलता है तो मित्र, सबसे पहला स्थान खोजना विद्यालय, स्कूल खोजना। कोई स्थान न मिले तब गृहस्थ का स्थान देखना, परंतु वहां कोई गृहस्थ नहीं रहना चाहिए, गृहस्थी भी नहीं रहना चाहिए, गृहस्थ भी नहीं रहना चाहिए और गृहस्थी भी नहीं रहना चाहिए। गृहस्थी चेतन होती है, अचेतन होती है। ग्रह गृहिणी, पंडित साहब साहित्य में ग्रह गृहिणी स्त्री ही घर है। स्त्री का होना चेतन गृहस्थी है और से द्रव्यों का होना अचेतन गृहस्थी है। इन दोनों से शून्य स्थान पर जहां साधक तप और ध्यान और ज्ञान की वृद्धि कर सके, वही द्रव्य देना चाहिए दीपक भैया मुनिराजों को। यदि श्रावक इस सूत्र से बाहर जाएगा तो आपको यति हत्या का दोष लगेगा। सभी देश के गृहस्थ सुने, उस श्रावक को यति हत्या का दोष लगेगा, यति हत्या का दोष लगेगा। जो साधक के लिए भौतिक उपकरण प्रदान कर रहा है, चाहे लैप हो चाहे मोबाइल हो, इससे आदि करके जितने भौतिक सामग्रियां हैं, चाहे कैमरे हो, कोई भी सामग्री श्रावक जुटाता है। मैं तो घड़ी तक के पक्ष में नहीं हूं, घड़ी भी देता है, वो भी कोई मोक्ष मार्ग नहीं दे रहा है। एक सच्चे भावलिंगी मुनि को अड़ी घड़ी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक किसान जो होता है सुब्रत सागर जी, वो आकाश के तारों को देख करके समय का बोध कर लेता है, सूर्य की छाया को, धूप को देखकर ज्ञान कर लेता है। क्या प्राचीन काल में क्रिया नहीं होती थी, सामयिक नहीं होती थी, प्रतिगण नहीं होता था, क्या मूल गुणोपान होता था? श्री धवला जी की 9वीं पुस्तक में, श्री मूलाचार्य जी में स्पष्ट लिखा है, इतने पग भूमि धूप आने पर, जंगा छाया बल आने पर स्वाध्याय प्रारंभ कर देना चाहिए और जंगा बल इतना होने पर तो छोड़ देना चाहिए। ऋषभ पंडित, आपको याद है स्कूल का पूरा स्थान, चिन्ह स्थान पर लगा के रखते थे, यहां तक धूप आएगी रेस्ट का समय हो जाएगा, यहां तक धूप आएगी स्कूल खुलने का समय हो जाएगा। घर से तभी बच्चे चलते थे और वहां इतनी धूप पहुंच गई, छुट्टी का समय हो गया। भाई, नहीं तुमको समझ में आता है तो समाज के द्वारा एक सामूहिक घड़ी दीवार पर लग जाना चाहिए, लेकिन साधुओं को घड़ी भी रखने की आवश्यकता नहीं है। जिस द्रव्य के नियोग से ममत्व बढ़े, मूलाचार्य जी की भाषा सुनिए, जिस वस्तु को लोगों को चुराने की इच्छा हो जाए, लोगों को उठाने की इच्छा हो जाए, ऐसी श्रेष्ठ वस्तु मुनियों को नहीं रखना चाहिए। हिरण स्वर्ण चांदी सोना आदि का त्याग तो तुम्हारे जब दीक्षा ली थी तभी कर चुके थे। अज्ञानी श्रावकों की भीड़ ने गुरुजी का सोने पे हाथ लग जाता तो धन बढ़ जाएगा, गुरुजी का चांदी पे हाथ लग जाता तो मालूम सुब्रत सागर जी, ऐसे ऐसे अज्ञानी साधक और श्रावक हैं। धन्य त्रयोदशी के दिन
अपने कमरे में सोना चांदी बुला के रख लेते हैं और सुबह बांटते हैं। फिर एक प्रभावक हो गया, उसकी प्रभावना चल गई, दूसरे सब उसी मार्ग पर चलने लगते हैं। मालूम चला महावीर का मूल मार्ग बहुत दूर खड़ा था। दीपक भैया, सभी इंद्रग्रंथों की सेवा करना, लेकिन आडंबरों को बिल्कुल नमस्कार नहीं करना। प्रश्न है, सूत्रकार क्या कह रहे उसे सुनिए आप। द्रव्यम द्रव्यम तदेदेयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। पुनः कहूं, द्रव्यम तदेदेयम सुतपः स्वाध्याय वृद्धिकरम। निर्गंत बीतरागी श्रमणों के लिए क्षतिग्रस्तों को वही द्रव्य देना चाहिए जिससे उनके स्वाध्याय और सुतप में वृद्धि हो। ऐसा द्रव्य नहीं देना चाहिए जिससे प्रमाद और कसाय में वृद्धि हो। ये सूत्र कहां से बोला? प्रश्न कर रहे क्या आप? मित्र, सूत्र पुरुषार्थ दीपा ग्रंथ से बोला है। रतन कांड श्रावकाचार के अध्ययन के बाद सभी श्रावकों को पुरुषार्थ दीपा भी पढ़ना चाहिए। जो प्रमेय श्रावकाचार में नहीं है वे प्रमेय पुरुषार्थ दीपा में है। द्रव्य श्रुत को अध्ययन करके भाव श्रुत प्रकट होता है। द्रव्य श्रुत का अध्ययन करके भाव श्रुत प्रकट होता है। इसलिए सतत दृष्टि अक्षरों पर रखिए, बुद्धि अर्थ पर रखिए। शब्द ब्रह्मो आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने में सहकारी होता है। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म को उद्घाटित करने में सहकारी होता है। पीयूष, महात्मा यशोधर जी, बेटा जल्दी जल्दी किसी ग्रंथ का अध्ययन नहीं करना चाहिए। जो साधक बहुत जल्दी से अध्ययन कर लेते हैं वे फिर स्वाध्याय से दूर बैठ जाते हैं। उनसे कहना पढ़िए, बोले हम पढ़ चुके सब। तुम पढ़ चुके हो, अब तुमको प्रमाद में बैठने का समय मिल गया है। ज्ञानी बनने के लिए मत पढ़िए, ज्ञानी तुम जन्म से ही हो। ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन नहीं करना चाहिए। ज्ञानी तो आप जन्म से ही हो, जीव ज्ञानी ही होता है। बेटा ध्यानी बनने के लिए अध्ययन करना चाहिए। ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन नहीं होना चाहिए। जो ज्ञानी बनने के लिए अध्ययन करते हैं वे व्यापारी हो जाते हैं। जो ध्यानी बनने के लिए अध्ययन करते हैं वे चारित्र से वर्धमान होते हैं और उस ज्ञान और चारित्र के ध्यान के माध्यम से केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं। एकमात्र ऋषभ पंडित की श्रुत ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो स्वार्थ परार्थ होता है। केवल ज्ञान का जनक कोई ज्ञान होता है, उसका नाम श्रुत ज्ञान होता है। समंत्रवत जैसा योगी श्रुत ज्ञान की क्या महिमा गाता है। शाद बात केवल ज्ञानी सर्वतत्व प्रकाश में भेद साक्षात साक्षस हवस्तन तमम भवे। स्यादबाद केवल ज्ञानी, स्यादबाद और केवल ज्ञान में एकत्व देख रहे हैं। आज से समन्वित स्वामी बोले क्या देख रहे हैं? स्यादबाद केवल ज्ञानी, सत्य तत्व सर्व तत्व, सत्य तत्व का प्रकाश करने वाला है। मात्र भेद इतना ही है, एक साक्षात जानता है, एक असाक्षात जानता है। गोम्मट साहब जीव कांड जी की भाषा में कहते हैं यूं कि ना, एक प्रत्यक्ष जानता है, एक
परोक्ष जानता है। ज्ञान मार्गणा में नेमिचंद स्वामी ने गोमट साजीव कांड में लिखा हुआ है, श्रुत ज्ञान परोक्ष भूत जानता है, वो केवल ज्ञान प्रत्यक्ष भूत जानता है, लेकिन दोनों ही ज्ञान तत्व का प्रकाश करते हैं। अभाग्य उन जीवों का जिनको भोजन की भी चिंता नहीं है, ज्ञान में लीन है। जिसने एक बार ज्ञान का रस चख लिया ना, उसका ध्यान कहीं नहीं जा सकता। रस आना चाहिए। उसी के लिए तो यहां सूत्रकार सूत्र लिख रहे हैं, अहिमित बलि सिद्धि रूपाय शुभोधा सच भवति सुख शास्त्र शितोत्पत्तिराप्ता इति भवति पूज्य प्रसादात्म बुद्धिर निकृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। नहीं कृतमुपकारा साधवो विस्मरन्ति। बोला मित्र, साधु पुरुष जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, नहीं कृतमुपकारा विस्मरन्ति, अपने उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलते। पदस्य वाक्यस्य पदस एकस्य दातारम विस्मृत पापी। ज्ञानियों ध्यान से सुनिए, पदस्य अक्षर से एकस्य दातारम विस्मृत पापी का पुनर्धर्म देशना। जिस समय आपको ज्ञान होगा, चारुदत्त सुमेरु पर्वत पर अकृत्रिम जिनाले की वंदना कर रहा था। हरिवंश पुराण में आपने पढ़ा होगा, स्वातम हरिवंश पुराण में पढ़ा होगा, चारुदत्त अकृत्रिम जिनाले की वंदना कर रहा था। वहां पर धरती के देवता, स्वात्म तत्व के ज्ञाता, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव का आनंद लेने वाले ऐसे महामुनीश्वर दिगंबर मृरात भी अकृत्रिम जिनाले की वंदना कर रहे थे। स्वयं श्रावक वंदना करे पंडित जी, और जहां दिगंबर मुनि मिल जाए, जिन बिंब को देख करके चेतन जिन बिंब दिख जाए तो दूना आनंद प्रारंभ होता है। धन्य वे जीव हैं जो सम्मेशकर जैसे तीर्थ की वंदना मुनियों के साथ करते हैं। वो तो अकृत्रिम जिनाले की वंदना कर रहे थे। इसी बीच में विष्णु, इसी बीच में वहां पर एक देव आया। एक देव आया, बेटा प्रथम देख इधर। जब मुरजाज वंदना कर रहे थे भगवान की, वो चारुदत्त भी भगवान की वंदना करके मुरजाज के चरणों में प्रणुति निवेदन कर रहे थे। प्रणुत सागर जब नमस्कार किया, उसी बीच में एक देवता आकर के सामने आ गया, और जैसे देव सामने आया, उसने न भगवान को नमस्कार किया, न मुरजाज को नमस्कार किया। उसने सीधा किसको किया? चारुदत्त को नमस्कार किया। जब चारुदत्त को नमस्कार किया तो मित्र कहा ज्ञानी जीव ने, ये क्रम भंग क्यों कर रहे आप? स्वयं चारुदत्त भी कहता है, परमात्मा है हमारे सामने, गुरु है हमारे सामने,
आप मुझे वंदना मत कीजिए। तब देव क्या बोलता है, मैं जानता हूं अनंत देव महान है, निर्गंत गुरु महान है, पर जगती पर भगवान से पहले मैं उसे महान मानता हूं जिसने मुझे भगवान तक भेजा हो। मतलब पदस अक्षरस एकस ददाति विस्मृत पापी, एक पद एक अक्षर जिसने तुमको दिया हो तो तुम्हारा गुरु है। यदि उसको तुम भूल जाते हो तो तुम पापी हो। का पुनर्धर्म देशना, वे जिसने धर्म की देशना दी हो, शिक्षा दी हो, दीक्षा दी हो, वो ऐसे भी शिष्य अपने गुरु को छोड़ के भाग जाएं, श्रद्धा विहीन हो जाएं, उन बिचारे पुण्य के दरिद्रों पर करुणा ही करना चाहिए। क्या कर सकते आप? तुरंत पूछा, यहां तुमको चारुदत्त ने क्या दे दिया? आप तो देव हो ना। जब मैं मरणासन बकरा था, जब मैं मरणासन था, बकरा का जीव हूं मैं, बकरा का जीव। मेरे प्राण निकल रहे थे तो इन्होंने मुझे महामंत्र नमोकार सुनाया था। रोमटे खड़े हो रहे भैया मेरे तो। महामंत्र नमोकार सुनाया था। उस नमोकार महामंत्र के नियोग से आज मैं देवत्व को प्राप्त हुआ हूं। इसलिए चारुदत्त हमारा उपकारी है, उनके उपकार को कैसे भूल सकता? नहीं कृतम उपकारा साधुभो विस्मन्ति, नहीं कृतम उपकारा हे मित्र साधुभो विस्मन्ति। साधु पुरुष कभी उपकारी के उपकार को नहीं भूलते। बेटा प्राण चले जाए, अपने उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलना। बहुत गहरे में जाना। जो कुछ मिला हमको प्रभु की देशना से ही तो मिला है, गुरुओं के द्वारा ही तो मिला है। अहिमत फल सिद्धे उपाया, अभिमत फल की सिद्धि का उपाय है किसी से तो किससे होता है? सुबोधा। अभिमत फल, इष्ट फल हमारा मोक्ष है, अज्ञान की निवृत्ति है। इष्ट फल की प्राप्ति किससे होती मित्र? सुबोध से होती है। पंडित जी परम सत्य है। जिस मां को ज्ञान है अनिल भैया, वो आपको अमृत का नाम भुला देगी। वे पुण्यात्मा जीव हैं दीपक, जिनकी मां और जिसके बेटे की मां को भोजन बनाते आता है। कितनी सुंदर सामान लेके आना, वो जला के रख दे। रोटी बनाए तो भारत का नक्शा बनाए। मित्र सोचना पड़ेगा, इतना तो पुण्य मिला था कि स्त्री बहुत है, पर इतना पुण्य नहीं मिला कि स्त्री अच्छे से भोजन करा के खिला सकती हो। वे बेचारे अब तो उनको जीवन भर रोना ही रोना है। उत्साह शक्ति बढ़ाने वाला भोजन यदि मिलता है तो मित्र व्यक्ति बीमार नहीं होता। वो थाली पर पहुंचते ही दाल याद दिला रही कीचड़ की, रोटी याद दिलाई खजले कुत्ते की कांजे से।
तब दीपक सोचना पड़ेगा कि बेचारा कैसे मुस्कुरा के जी पाएगा। फिर बच्चे जाते ढाबे की ओर, ये माताओं ने बिगाड़ डाले बच्चे। इतना सुंदर भोजन माँ बनाए, इतना सुंदर भोजन बनाए कि बच्चे कभी ढाबे का नाम न लें, अपने घर की माँ का भोजन करें। विषय द्वैत में जा रहा आपको। क्या कारण दीपक भैया? चाहे कलकत्ता हो, चाहे बंबई, चाहे दिल्ली हो, चाहे मित्र बिहार पटना हो, पंडित जी आपके श्रोता आपको छोड़ करके भिन्न प्रवक्ताओं के उपदेश सुनने जाए एकांत बात के, इसका कारण कुछ खोजना चाहिए। आप उस श्रोता को दोष मत दो, न उस वक्ता को दोष दो। ये स्वीकार करो कि बच्चे ढाबे पर जा रहे हैं, तो हम जैसा व्यक्ति तो साधना साध विज्ञानम मनमानम, साधन से साध्य के ज्ञान को लब क्या बोलते हो? अनुमान। जिसके बेटे मंदिर आ रहे हैं तो मैं जान लेता हूं कार इतना सुंदर है तो कारण जरूर सुंदर होना चाहिए। जिसके बेटे धर्मात्मा हैं तो वंश में पिता जरूर अच्छा होना चाहिए। बराबर इसी प्रकार से बेटे ढाबे पे घूम रहे हैं, चाट के ठेले पे घूम रहे हैं, इसका मतलब ही है इन बेचारे बच्चों का दोष नहीं है, इनकी मां को चटपटा बनाने का बोध नहीं है। इसी प्रकार से दीपक जैसा ज्ञानी जीव यदि एकांतवादियों से समय साथ सुनने चला जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि दीपक जहां रहते हैं, जिस वक्ता को अपना श्रेय देते हैं, वो वक्ता इनको अच्छे से तत्व परोस नहीं पाता है, इसलिए उनको वहां जाना पड़ता है। पंडित जी ढाबे वाले को गाली ना दे करके ढाबे वाले से मित्रता करना चाहिए। ठहरो ठहरो भाई, ढाबे वाले से गाली न दे, उसे मित्रता करिए और इतनी गहरी मित्रता कर लेना कि पन्ना पुत्र कि एक दिन उसके अंदर तुमको जाने को मिल जाए, खाने को ना मिले, ढाबे में जाने को मिल जाए, खाने को ना मिले। खाना तो ही नहीं आपको, वहां तो अवश्य बनता है, जाने को मिल जाए और वहां जा करके इतनी अच्छे से देख लो, इतनी अच्छे से देख लो ये क्या क्या बनाता है, ये स्वाद कैसे भरता है, वो सीख करके अपने घर में स्वच्छ अवच्छ नहीं भक्ष स्वस्थ द्रव्य बनाओ, जिससे तुम्हारे घर में वहां जैसा स्वाद आने लग जाए। और मेरे मित्र, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी पत्नी ढाबे की चाट मंगाना बंद कर दे। बेटा को समझ में आया? ये विषय क्या चल रहा है? विषय ये है, देख बेटे ज्ञानी, विषय क्या है? विषय ये है कि बेभव को अध्यात्म का विरोध नहीं करना चाहिए, अध्यात्मवादी से आपको मित्रता करना चाहिए। और किस प्रकार से तुम तत्व की गवेषणा करके तत्व को परोसते हो, वो सीख करके अपने घर में आपको परोसना चाहिए। बैठ जाओ ज्ञानी, विरोध तो किसी का भी नहीं करना चाहिए। विरोध नहीं करना चाहिए, विधि की व्याख्या इतनी गहरी कर देना चाहिए कि विरोध अपने आप हो जाएगा। विरोध भी करना चाहिए। अवरोध की सिद्धि कैसे होगी? समझ में आ रहा भैया? अब ये ग्रहण करना चाहिए। आप कितने दिन तक भोला लोग आपको रोकते रहेंगे, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। आप बताओ क्यों नहीं जाएं? अनिल भैया बराबर है ना? यदि अपने बच्चों को ढाबे होटलों से दूर करना चाहते हो तो फिर अपनी देवी से कहना कि देवी स्वादिष्ट बनाना सीख। ये तो है दृष्टांत। यदि एकांतवाद से समाज को दूर करना चाहते हो तो जितने देश के श्रमण श्रमणियां हैं इनका कर्तव्य बनता है। अब ये बहुत दिन हो गए, निंदा करने से, दूसरे से दूर करने से कोई लाभ नहीं है।
आप तो ऐसा तत्वपुरुष हो, ऐसा तत्वपुरुष हो जिनका तुम निषेध करते हो, वो भी तुम्हारे साथ बैठ करके एक साथ तत्व का पान करें। भेद क्यों? भेद क्यों? क्या गहरा सूत्र दिया है। अहिमत फल सिद्धि उपाया, अहिमत फल की सिद्धि का उपाय जो है सुबोधा। किससे होता पंडित जी? सुबोध से, सम्यक ज्ञान से होता है। साच भवती सुशास्त्रस्य, वो ज्ञान किससे होगा? सदशास्त्रों से होगा। अब ये और ज्ञान में उपचार दृष्टि से शब्द ब्रह्म भी हमारे आत्म ब्रह्म का साधन बनता है। इस दृष्टि से भाव सूरत का व्याकरण बनता है। इसलिए शास्त्र के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है। उस शास्त्र कहां से उत्पन्न होता है? बालकों, शास्त्र शब्द सुनकर के अध्ययन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ग्रंथों को शास्त्र कहता है, हर व्यक्ति अपने ग्रंथों को परमागम कहता है, हर व्यक्ति अपने ग्रंथों को आगम कहता है। मित्र, हम शाब्दिक आगमों को नहीं मानते, हम शाब्दिक शास्त्रों को नहीं मानते, न अपौरुषेय को मानते, न रथ्या पुरस्कृत किसी पुरुष विशेष के ग्रंथों को मानते हैं। हमारे यहाँ आगम की परीक्षा बाद में की गई है, पहले आप्त की परीक्षा की गई है। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ज्ञानियों ये ग्रंथ किसके ऊपर हैं? जब तक वक्ता की परीक्षा नहीं होगी तब तक वचनों की कैसे परीक्षा हो सकती है? इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, मालूम भैया, आप चाहें 2 मिनट में पूरे अर्थ हो जाएंगे, लेकिन आप रहस्य को नहीं समझ पाएंगे। आप यानी सच्चा देव, सच्चा वक्ता। लघिस्त्री नाम का ग्रंथ है अकलंक स्वामी का। नाम सुना भैया दीपक? नहीं सुना तो कम से कम नाम ही सुनकर कान पवित्र करो। लघिस्त्री नाम का ग्रंथ है, महान ग्रंथ है न्याय शास्त्र का। इसको तो हर जीव को अध्ययन करना चाहिए। लघिस्त्री ग्रंथ में प्रवचन परच्छेद नाम का एक परच्छेद है, ज्ञानी विश्रुत सागर जी। लघिस्त्री में जब लोगों ने परमात्मा को वक्तापन का निषेध किया, बोले बोलने वाला भगवान कैसा? अरे ज्ञानी तत्व को रथ्या पुरुष नहीं बोलता है। रथ्या पुरुष का अर्थ होता है पागल पुरुष। सर्वज्ञ जो होता है वो पागल पुरुष नहीं होता है मेरे मित्र। प्रवचनकार पागल पुरुष नहीं होता है, वक्ता पागल पुरुष नहीं होता है। जो ज्ञाता होता है वही वक्ता होता है। जब तक तुम ज्ञाता नहीं होंगे तब तक वक्ता नहीं हो सकते हो। अधिकार पूर्वक पीयूष, अधिकार पूर्वक अपनी बात को वही दृढ़ता से कह सकता है जो ज्ञाता है। विषय का ज्ञाता ही नहीं है, उससे कह बेटा हिमांशु पूर्ण इस पर बोलना, प्रवचन करना। मोनू, बेचारा मोनू क्या प्रवचन करेगा, उसको विषय का ही ज्ञान नहीं है। इसलिए मंच पर नहीं आना चाहिए, मंच पर नहीं आना चाहिए, गड़धर की गद्दी पर नहीं आना चाहिए, पहले जिनवाणी के चरणों में बैठना चाहिए। गुरु चरणों में बैठ करके सद आगम ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन करके प्रक्षना, बाद में वाचना। पहले वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमना, ये 4 स्वाद जब पूरे हो जाएं तब अंतिम स्वाद होता है धर्मोपदेश। संप्रति में लोग वाचना करना नहीं चाहते, प्रक्षना करना नहीं चाहते, अनुप्रेक्षा है नहीं, आमना का विचार नहीं, धर्म उपदेश देना चाहते हैं। मित्र, धर्म उपदेश तभी बन सकता है जिसने आक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेदनी, निर्वेदनी 4 कथाओं पर अधिकार कर लिया है, वही यथार्थ में प्रवचन करने का अधिकारी है। सामान्य आप व्याख्या करके आ सकते हो,
अधिकृत प्रवचनकार बनना है तो इस बात को समझना ही पड़ेगा दीपक भैया। ओह, सुशास्त्र की उत्पत्ति, इसलिए हम उस आगम को मानते हैं आप तो बचना निबंधना मागमा। परीक्षा सूत्रकर्ता क्या बोल रहे हैं, यानी आगम की परिभाषा बोलिए सभी लोग एक साथ सूत्र से बोलिए, एक सुर में बोलो, एक सुर में। महात्मा विश्व सागरी सूत्र क्यों नहीं बोल रहे हो? आपके द्वारा निबंधित वचन वही आगम है। आप तो पग मनुल्लंग मध्यष्टे विरोधिकम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम, ऐसे गूंजना चाहिए ना। बोलो पुनः, आप तो पग मनुल्लंग मध्यष्टे विरोधिकम तत्वोपदेश सार्वम शास्त्रम कापत घट्टनम। ओह, ये समंत वक्त जैसा सिंह गरज रहा है। आचार्यों में शेर के समान भावी ज्ञानियों, कवियों में तीर्थंकर, जिनको कहा गया है विसमुद्रद्ध स्वामी कह रहे हैं आगम वही होता है। योग्य सागर जी, आप तो पग मनोलंगे, जो आपके द्वारा कहा हुआ हो, जिसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता हो, वो कापत घटनम, खोटे मार्ग को नष्ट करने वाला हो, समाप्त करने वाला हो। मित्र, तत्वोपदेश कृत सार्वम, जिसमें तत्व का उपदेश होता है, वही आप का वचन आगम है, सभी जीवों का हितकारी हो। इसलिए शास्त्र आप्त के वचन है। इति भवति सा पूज्यस तत्प्रसादात्। उस आगम का अध्ययन करके जीव पूज्य हो जाता है। प्रसादात्, ऐसे वो पूज्य होता है। दूसरे जिन्होंने आगम का उपदेश दिया है वे हमारे देव पूज्य हैं। तत्प्रसादात् बुद्धिर, उनके प्रसाद से कहां ले जा रहे विषय को? उनके प्रसाद से कहां पहुंच गए? तुम तीर्थंकर महावीर के पास पहुंच गए हो, 24 तीर्थंकरों के पास पहुंच गए। वर्तमान की दृष्टि से हमारे शासन नायक कौन है? भगवान महावीर स्वामी हैं, जिनके गांव में अपन बैठे हैं। मित्र, जिस वैशाली में शासन नायक हमारे महावीर स्वामी हैं, क्या कह रहे हैं? प्रसादात् प्रबुद्धिर, उनके प्रसाद से बुद्धि की वृद्धि होती है, ज्ञान का विकास होता है। इसलिए उनको मेरा प्रणाम हो, नमस्कार हो, नमोस्तु हो। मित्र, क्यों नमस्कार हो? नहीं कृतमपकाराः साधवो सुनन्ति, उनसे मेरे लिए तत्व मिला है, आत्मबोध मिला है, सत्यार्थ बोध मिला है। मेरे मित्र, हम उनको कैसे भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। आत्मबोध की प्राप्ति हुई है, सत्यार्थ बोध की प्राप्ति हुई है। शुद्धात्मा में तुम कैसे तरंग उत्पन्न करोगे मित्र? प्रभु के प्रसाद से प्राप्त हुआ है। इसलिए कोटि कोटि प्रणाम नहीं, कोटि कोटि प्रणाम नहीं पंडित जी, कोटि कोटि प्रणाम नहीं। जितने भव हमने धारण किए हैं, उन भवों में जितने भाव किए हैं, उतने भाव प्रमाण मुझे नमस्कार। केवल ज्ञान के ज्ञानी, बोलो केवल ज्ञान के हो अविभागी प्रतिषेध प्रमाण प्रभु को मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार से इति संक्षेपेण मंगलम व्याख्यातम सर्वार्थ सागरी, संक्षेप से मंगल का व्याख्यान हो गया। संक्षेप से भिंड से लेकर के ग्वालियर, और ग्वालियर से लेकर बिहार में, और बिहार से लेकर वैशाली तक, फिर भी संक्षेप में हुआ है।
समझ गए? निमित्तम कथते, बस निमित्त को कहते हैं। अब मंगल निमित्त 6 हेतु दिए थे ना, निमित्त। ये ग्रंथ क्यों लिखा गया? निमित्तम कथते, निमित्तम कारणम बीत्राग सर्वग दिव्य ध्वनि शास्त्र प्रवृत्ति किम कारणम। निमित्त के कारण बीत्राग सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि जो शास्त्रीय प्रवृत्ति है वो किस कारण से हुई है? पंडित जी, ऋषभ भैया, भव्य पुण्य परिणाम, ये बड़ा गहरा शब्द है। दीपक मित्र, इसमें कभी शंका नहीं करना, शुभ में भी शंका नहीं करना। पता नहीं आपका भी कौन सा नियोग होगा, कहाँ कलकत्ता, कहाँ वैशाली। मेरे मित्र अनिल भैया ज्ञानी पूरा परिवार लेके यहाँ आ गया है। भैया भैया, सुभाषित रतन संधि नाम का ग्रंथ है, नाम ध्यान रखना, सुभाषित रतन संधो। आप ये मत कहना महाराज जी रोज एक नया ग्रंथ का नाम बताते मैं क्या करूं, पर मैं क्या करूं दीपक भैया, जब से बच्चे समझते हैं तब से मुझे इतनी समझ में आई थी कि जिनवाणी पढ़ना चाहिए। जब बालक गिल्ली डंडा खेलना सीखते हैं तो हम लोग शास्त्र पढ़ना सीखते थे। और हमारे जीवन का सुभाषित रतन संधि नाम का जो ग्रंथ है, संधि धर्मात्मा हूं, मतलब माता पिता धर्मात्मा हो, पति पत्नी धर्मात्मा हो, पुत्र पुत्रियां धर्मात्मा हो, देव सा गुरु की भाई बंधु धर्मात्मा हो, देव सा गुरु की वंदना के बिना जिनके मुख में पानी न जाता हो। विनीत भैया, ऐसे लोग मनुष्य नहीं है, ये भविष्य के देवता हैं और पूर्व के तपस्वियों का समूह इकट्ठा हो गया है। भविष्य के देव हैं और वर्तमान में पूर्व के तपस्वी लोग यहां आ गए हैं। दीपक, ऐसे ही मान के चलना, जब आप यहां आ रहे थे वैशाली में, पिताजी ने मना नहीं किया, भाई ने मना नहीं किया, माँ ने मना नहीं किया, बेटों ने मना नहीं किया। मित्र अनिल, संपत्ति हर व्यक्ति घर मिल जाएगी। संपत्तिशाली आत्महत्या करके बैठ रहे हैं, वे संपत्तिशाली हैं जो मेरे मित्र आत्महत्या करके नहीं बैठते हैं, आत्मानुभूति पर लक्ष्य लेते हैं। वो संपत्ति किस काम की, वो घर परिवार किस काम का, जो श्वान और बिल्ली जैसे काटने को दौड़े हैं, अपने आप को ही जीने न दें, वे ही श्रेष्ठ जन हैं जो स्वप्न भी कभी आत्महत्या का विचार नहीं करते हैं। वे ही महापुरुष हैं जो मित्र मरना नहीं चाहते हैं, समाधि मरण चाहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मरना नहीं चाहता, समाधि मरण चाहता है बेटा। तथा चुक्तम भव्य पुण्य प्रेरणात्, बोला यहाँ 11 पद से पढ़िए। तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर परमेश्वर गणधर के होने पर दिव्य ध्वनि गिरती है, लेकिन विवेक कहाँ गया तुम्हारा भाई? विवेक, उस ज्ञानी से कहना विशिष्ट पुण्यात्मा जीव पहुंच जाए तो तीर्थंकर की असमय में भी वेदनी गिर जाती है। भरत चक्रवर्ती गणधर नहीं थे, फिर भी ऋषभ देव की वाणी खिर गई थी। भव्य पुण्य प्रेरणात्, ये परम सत्य, परम सत्य। जितना विशिष्ट श्रोता होगा वक्ता का उपदेश उतना गहरा होगा। इसलिए मालूम, मैंने पहले ही ऋषभ पंडित से कह दिया था, पंडित जी सब काम छोड़ देना,
पर आप मेरे सामने बैठना। सभा में विद्वान है, घर में वृद्ध है, नगर में वैद्य धनपति है और पानी है, वहीं रहना चाहिए। सभा में विद्वान होना चाहिए, घर में वृद्ध होना चाहिए, नगर में सेठ और वैद्य होना चाहिए, और देश में राजा का होना बहुत अनिवार्य है। यदि ये नहीं होते हैं वो पानी होना चाहिए, इनके होने पर ही निवास करना चाहिए। अनिल, ये सामग्री जहां ना हो वहां कभी नहीं ठहरना। सभा की शोभा विद्वान से होती है, घर की शोभा वृद्धों से होती है, नगर की शोभा धनपति सम्राट सेठ और वैद्य से होती है, और सारे विश्व की शोभा मित्र महाव्रती त्यागी मुनियों से होती है। वो पानी से होती है। पानी नहीं है तो सब फैल है। क्या हुआ? पानी नहीं है तो सब फैल है। पानी नहीं है तो सब फैल है। पंडित जी अब श्लेष में लंका लगा लीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। क्या हुआ? पानी 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 बोला, पानी अबरल देख पानी, पानी नहीं उतरना चाहिए। पानी न मिले पर पानी नहीं उतरना चाहिए। पानी, चून में पानी नहीं तो रोटी नहीं बनेगी बेटा। मोती में चमक नहीं है तो मोती किस काम का। और यानी मनुष्य में इज्जत का पानी नहीं है तो मनुष्य किस काम का। पानी के साथ जियो, पानी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि पानी में तुम मगर बन के डूबने लग जाओ। अर्थ लगाना चाहिए। हो बस एक गाथा पकड़ चलते हैं। भव्य जीव के पुण्य के नियोग से मित्र जिनवाणी कृति है, भगवान की देशना भी पुण्यात्मा की प्रेरणा से कृति है। मालूम अनिल भैया, यार देखो ना मित्र, आपने तो चंडी, कहाँ थे सुब्रत साहब? चंडी, माधोगढ़, नालंदा, वहां पर आपकी कमेटी के सदस्य गए। पटना समाज पहुंची, स्वामी महावीर की नगरी पधारो चौमासे के लिए। दिल्ली से दीपक, दिल्ली से एक पत्र आया है कमेटी का। हम की ज्ञानी, ठीक है उपचार कथन है, हम लोग दूसरी भावना वाले हैं। समाज को भटकाना और बार बार घुमाना, चौमासा करना ही है तो बार बार चक्कर बहानों कटवा करके मेढक, झिंगुर, मित्र, गिंजाई, केंचुए, जितने वाहन दौड़ाओगे उतने जीव मरेंगे। और महाव्रती अहिंसा के लिए चौमासा करने जा रहे हैं। इसलिए मार्ग ये है कि तुमको निर्णय कर ही लिया है तो ज्यादा समाज को घुमाओ मत, मायाचारी का दोष भी लगेगा। करना है वैशाली, वो कह रहे पावापुर, ऐसा नहीं। ये सोच बदलना पड़ेगा दीपक। अभी नहीं बदलेंगे, कभी बदलना पड़ेगा। लेकिन मैं तब तक चुप थोड़ी रहूंगा जब तक सोच नहीं बदलेगा। जो लोग घुमाते ना समाज को, फिर एक जगह चौमासा करना है, 10 जगह बोलेंगे। मित्र ऐसा मत करो, लोगों को तंग मत करो। ऐसा बोल दो मैंने निर्णय कर लिया, आपको नहीं बता सकता हूं, जब मेरा बिहार होगा आपको मालूम चल जाएगा। इतना चलेगा, वचन मत दो। लेकिन सत्य यह है, तीर्थंकर का बिहार किसी के श्रीफल से नहीं होता। तीर्थंकर का बिहार किसी के श्रीफल से नहीं होता है। भव्य पुण्य प्रेरणात्, भव्य जीवों की पुण्य की प्रेरणा से होता है। जहां भव्य जीव रहते हैं उनका पुण्य टकराता है बेटा। प्रथम भगवान का उसी ओर बिहार होता है। ये परम सत्य है। ये पुण्य भूमि का नियोग है कि मैं तो सही बताऊं ईमानदारी से, स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि मैं वैशाली में कभी चौमासा करूंगा। लेकिन विशेष सागर तुम नहीं सोच सकते थे, पर केवली के ज्ञान में तो झलक रहा था। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। यानी
समय रहा परे पुनः चर्चा करूंगा, लेकिन छदब्बण थे श्रीनारायण देव तेणे पश्यंतु भव्य जीवाम ये श्री अरविंदो हवे उदयो। यहां क्या कह रहे हैं? 6 द्रव्य यानी 6 द्रव्य 9 पदार्थ श्री नारायण आदित्य श्रुत ज्ञान रूपी आदित्य के तेज से, किससे? श्रुत ज्ञान रूपी आदित्य के तेज यानी सूर्य के तेज से पश्यंतु भव्य जीवा, भव्य जीवों के लिए मेरे मित्र ये 6 द्रव्य 9 पदार्थ किससे? शुद्ध ज्ञान के सूर्य के तेज से क्यों प्रकट हुआ? भव्य जीवों के बोध के लिए। ये सूर्य रविडो हवे उदियो, भव्य जीवों के लिए ज्ञानियों सत्य ज्ञान रूपी तेज 6 द्रव्य 9 पदार्थ का प्रकाश करने वाला ये सूर्य उदय हुआ। क्यों? भव्य जीवों को ज्ञान कराने के लिए। ऐसा जानना चाहिए। आत्मा शुभावम प्रभाव, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव महावीर स्वामी की Ramurintadam Namusdhan Muariyanam Mujjanam Susaudam.